जय माता दी। आज हम आपको फिर से ये सब अपने जो पॉट हैं जो हमारे जो आप देख रहे हैं कि इनमें हम काफ़ी दिन से कचरा इकट्ठा कर रहे थे, अपना किचन का कंपोस्ट। तो ये भर गए हैं आधे से ज़्यादा, और हमारे पास अब इतनी मिट्टी हो गई है कि हम जब ये आधे से ज़्यादा भर जाए तो हम इन सबको फिल कर सकते हैं। तो हम इनको आपको फिल करना बताएंगे कि एक हम किस तरीके से कचरे के ऊपर हम कोई भी किसी भी प्रकार की वेजिटेबल कैसे ले सकते हैं, और साथ में एक क्रॉप्स के बाद दूसरी क्रॉप्स कैसे लगा सकते हैं, और इसमें बिना खाद डालें आप पूरे सीजन में पूरी सर्दियों भर कैसे फ्रूट और वेजिटेबल ले सकते हैं। तो बस आपको बस यही वीडियो पे बने रहना है, और साथ में क्या करना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास ये 2 पॉट थे, तो इनमें से हमने जो हमारा एलोवेरा था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, देखिए आप कितना बड़ा तो हमने इसको निकाल दिया है। अब हम इसका एक फंगीसाइड बना के आप लोगों को बताएंगे, और साथ में जो उसके छोटे छोटे प्लांट थे इस तरीके से वो हमने निकाल के रख लिए हैं। और साथ में क्या किया है कि इसकी जो हमारे जो बड़े प्लांट थे उनकी हमने रूट्स काट के रख ली हैं। आप देखिए इनमें से नए प्लांट निकल रहे हैं। इन रूट्स से हमेशा नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके पास एलोवेरा का प्लांट रहता है, तो अगर आपके पास एक बार प्लांट आ जाए तो उससे सैकड़ों प्लांट आप बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे तो आप देखना है। साथ में हम आपको ये फिल करना पूरा बताएंगे, और फिल करने के साथ साथ इनमें हम बताएंगे कि हम किस तरीके से सब्जी ग्रो करें। तो ये हमारी पहले की है, इसलिए काली पड़ गई है ये वाली कंपोस्ट, क्योंकि ये पुरानी हो गई है करीब 8-10 दिन की। तो हम थोड़ी सी इसमें नई कंपोस्ट और मिला देंगे, और जब हम ये कंपोस्ट मिलाते हैं ना तो ये भी खाद ही का काम करती है। और हमें जब हम देखते हैं ना कि उन्होंने कहा कि आपने वीडियो देखी होंगी, तो वो कहते हैं कि आप 15 दिन में खाद डाल दीजिए तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, या आप ये डाल दीजिए, या फिर आप इस कंपोस्ट को डालिए। तो अगर आपको कंपोस्ट बीच बीच में इनमें ऐड करना है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इनमें भी अच्छे से फ्रूटिंग ले सकते हैं, वेजिटेबल अच्छे से इनमें ले सकते हैं। कैसे लेंगे कि बस आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपल तरीका बस यही रखना है कि जब आपकी कंपोस्ट आप इस तरीके से कोई भी पॉट में अपनी कंपोस्ट भरते रहिए, जिसमें भी आपको प्लांट लगाना है तो उसमें आप कंपोस्ट भरते रहिए। और जब ये कंपोस्ट आपकी आधे से ज़्यादा हो जाए, और अगर आपके पास मिट्टी है तो फिर आप उसे मिट्टी में ही प्लांट को लगा दीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें आधे से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा आप कंपोस्ट मिला दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आगे चल के अपनी कोई भी वेजिटेबल में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कंपोस्ट ना मिलाना पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है और हम हमेशा इसी तरीके से वेजिटेबल ग्रो करते हैं, और हम बार बार इनमें खाद नहीं डालते। अगर हमें कभी भी कोई खाद की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें कोई खाद डालनी पड़ती है तो हम लिक्विड खाद डाल देते हैं, जो कि हम बना के रखते हैं। आपने हमारे वीडियो में भी देखा होगा कि हम लिक्विड खाद का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जब ये कंपोस्ट हमारे फिल हो गए हैं, तो हमारे कुछ तो ये गहराई वाले हैं, जो हमारे गहराई वाले हैं हम इनमें हम मूली ग्रो करेंगे, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक सी हो गई है, और क्या है कि उसमें अब थोड़ी ओस सी भी पड़ने लगी है। जब ओस पड़ने लगे तो बस आप समझ जाइए कि अब सर्दियों की जो वेजिटेबल है लगाने का टाइम आ गया है। और अगर आपने कोई भी प्लांट इस तरीके से भरा है कि उसमें आपने केवल कंपोस्ट रखी है और खाद नहीं रखी है, तो आप उसे बिल्कुल पूरा भर लीजिए, 1-2 इंच का खाली रहने दीजिए बस, क्योंकि ये कंपोस्ट जब गल के नीचे पहुंचेगी तो ये वैसे भी आधे से ज़्यादा रह जाएगी, ये खाली भी हो जाती है काफ़ी गलने के बाद। तो आप इसको
अगर आप तुरंत की कंपोस्ट में आप अगर प्लांट लगाना चाहते हैं और वो आपकी कंपोस्ट कंप्लीट नहीं हुए, केवल ग्रीन वेस्ट है जो आपका किचन से आज निकला है कचरा, और आप आज ही उसमें ग्रो करना चाह रहे हैं प्लांट, तो आप पूरा पॉट भर लीजिए अच्छे से। लेकिन आपने अगर हमारी तरह इस तरीके से पुरानी कंपोस्ट बना के रखी है सुखा के, तो फिर आप उसे थोड़ा सा 2-3 इंच केवल खाली रखिए, बाकी पूरा भर लीजिए। लेकिन अगर ताज़ी है तो पूरा भरिए, क्योंकि नई कंपोस्ट जो रहती है वो गल के नीचे पहुंच जाती है। तो बस हम इस तरीके से अपने सभी पॉट भरेंगे। अब आप देखिए कि हमने इनमें ये भर चुके हैं पूरे। अब हम इनमें थोड़ी सी फंगीसाइड मिला देंगे, क्योंकि हमने जब ये मिट्टी सुखा के रखी थी तो हमने फंगीसाइड नहीं मिलाया था, तो हम थोड़ा थोड़ा सा इनमें फंगीसाइड और थोड़ा सा कुछ इनमें जो अच्छे से खाद को अच्छे से सड़ाने में मदद करे, तो वो सब चीज़ें मिलाएंगे। अब हम इन सब के लिए, जैसे कि हमारे पास पॉट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पॉट बनने हैं हमें। तो 8 पॉट के लिए हम क्या करेंगे, 1 मुट्ठी हम इनमें चूना मिलाएंगे। चूने से क्या होगा कि इनकी जड़ें मजबूत होंगी और ये हमें फ्रूटिंग ज़्यादा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें 2 मुट्ठी इसमें हम मिलाएंगे सरसों की खली, करीब 100 ग्राम के करीब। सरसों की खली से क्या होगा, अगर हम इसमें कोई भी वेजिटेबल लगा रहे हैं तो उनकी लीव्स बड़ी बड़ी होंगी और हमें ज़्यादा फ्रूटिंग देंगी। ये हमारे पास थोड़ी आटा का चोकर रखा था जो हम बचा के इस डिब्बे में रखते रहते हैं, तो हम 2 मुट्ठी करीब हम उसे वो मिला लेंगे उसमें, आटे के चोकर। इस तरीके से देखिए आटे का चोकर था और इसमें जो तिलुला हुए तो उन्होंने इसे पूरा आटा बना दिया, आप देख लीजिए। तो यही कमाल होता है माइक्रोब्स का। तो ये माइक्रोब्स हमारी मदद ही करते हैं। अगर हमारे कोई, आप लोग कहते हैं अगर उसमें कीड़े हुए तो कीड़े होंगे, पर आपके पूरी छत पे नहीं घूमेंगे, बस पॉटी में घूमेंगे और सड़ा देंगे उस जब पूरी खाद को आपने जो छिकला वगैरह डाले हैं, तो फिर वो उसी में समाप्त भी हो जाते हैं। फिर हमारे पास थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा है, हमने मंगाया था। तो आप इतने सब 8 पॉट के लिए इसमें आप करीब 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा का काम क्या होता है कि यह हमारे प्लांट में या मिट्टी में कोई भी बीमारी अगर हो रही हैं, वैसे तो नहीं होंगी, अगर हो रही हैं तो ये बीमारियों को रोकने में मदद करता है ट्राइकोडर्मा। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच करीब हल्दी पाउडर मिला दीजिए, पर हमने इसमें 1 ही चम्मच मिलाया है, क्योंकि क्या है कि हमने ट्राइकोडर्मा मिला दिया था। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप थोड़ा सा चूने की मात्रा और हल्दी की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा बर्निंग कंपोस्ट भी मिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास गोबर की खाद नहीं है। और जब हमने ट्राइकोडर्मा मंगाया था तो मुझे गिफ्ट में ये 2 पैकेट उन्होंने भेजे थे, तो बस उसी में से हम थोड़ा सा बर्निंग कंपोस्ट मिला देंगे। बर्निंग कंपोस्ट केंचुए की खाद ही होती है, बस ये गोबर की खाद होती है और ये केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। तो इसकी मात्रा हम इतने 8 पॉट के लिए हम करीब 2 मुट्ठी रखेंगे इसकी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रहती है और ये गोबर की खाद से भी ज़्यादा। अगर आप गोबर की खाद 2 मुट्ठी डाल रहे हैं तो आप बर्निंग कंपोस्ट केवल 1 मुट्ठी का ही यूज़ कीजिए। और साथ में मिलाएंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, पर मेरे पास सभी कुछ है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलाते रही हूँ इसमें। तो अब आप देखिए कि इसमें किस तरीके से इसकी पूरी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस आप
लोग हमेशा बस इसी तरीके से अपनी प्लांट लगाते रहिए और आप देखिए कि कितने सरल तरीके से आपको प्लांट और वेजिटेबल लगाने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है और किचन कंपोस्ट आपका रोज़ निकलता है तो बस आप 2 दिन में या 1 दिन में, अगर आपके यहाँ ज़्यादा निकलता है किचन कंपोस्ट तो आप 1 दिन में, और कम निकलता है तो आप 2 दिन में 1 पॉट अच्छे से भर सकते हैं। और आप फिर देखेंगे कि आपको जब फ्री की सब्जियों की खाने की आदत हो जाएगी ना, और जो स्वाद फ्री का तो ठीक ही है, लेकिन जो स्वाद इस कंपोस्ट से बनी जो वेजिटेबल रहती हैं हमारी उसका रहता है, वो दुनिया की कोई भी वेजिटेबल में नहीं। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर केमिकल वाली सब्ज़ी मिलती हैं, क्योंकि वो किसान है, उन्हें बेचना है। और जो लोग अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं तो वो तो बस यही चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ फ्रूटिंग हो। तो बस फ्रूटिंग के चक्कर में वो लोग ज़्यादा भी खाद मिला देते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले कम ही किसान हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और आप ऑर्गेनिक सब्ज़ी अगर एक बार खा लेंगे तो फिर आपका मन कभी भी नहीं होगा कि आप केमिकल वाली सब्ज़ी खाएं। एक बार आप इसका स्वाद खा के देख लीजिए, फिर आप भूल जाएंगे कि बाज़ार से सब्ज़ी का फ़र्क और जो घर में सब्ज़ियां हैं उनका फ़र्क कितना रहता है। कोई फ्री की बात नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अगर ये फ्री, घर पे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब जब घर से उगा के कोई भी वेजिटेबल, अगर फ्रूट्स कुछ भी आप खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। और अगर आपको उसकी आदत एक बार पड़ गई खाने की, घर के स्वाद की, घर की जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल हैं, तो फिर आपको मन ही नहीं होगा कि आप कभी भी उन्हें बाज़ार से ख़रीद के खाएं। तो आप बस इस तरीके से पूरा मटेरियल इसमें मिला दीजिए। क्योंकि हमने मिट्टी ज़्यादा नहीं मिलाई थी, इसलिए हमने ऊपर से ही इसमें ये सब मिला के रखा है, मिला दिया है। लेकिन अगर आपको पूरी मिट्टी में ही लगाना है तो आप हमेशा भुरभुरी मिट्टी रखिए। और भुरभुरी मिट्टी रखने से क्या होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और वेजिटेबल आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। पर अगर आपको कोई बेल वर्गीय सब्ज़ी लगानी है तो आप उसे हमेशा गहराई वाले पॉट में रखें। और अगर आपके पास कोई भी गहराई वाला पॉट नहीं है, जैसे कि 18 इंची, 16 इंची या 18 इंची से गहरा वाला, तो फिर आप क्या करें कि आपके पास जो आटे की बोरी, चावल की बोरी ये सब आती हैं ना, वो भी 16 इंच से ज़्यादा की होती हैं। तो आप उनमें भी अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। वेजिटेबल जो वो होती हैं ना आपकी बेल वर्गीय सब्जियां, तो आप उनको आप आराम से अपनी बोरी में भी ग्रो कर सकते हो। मैंने बोरी में भी ग्रो करके बताया है आप सभी को कि वेजिटेबल बोरी में भी ग्रो किस तरीके से करेंगे। तो आप उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं कि बोरी में वेजिटेबल ग्रो कैसे करेंगे। और अगर आपको खाद बना के रखनी है तो सबसे सरल तरीका है कि आप कंपोस्ट बोरी में बना के रखिए। अगर आप बोरी में बनाएंगे तो 100% आपके बिल्कुल भी कोई भी कचरा में आपके कोई भी कीड़ा नहीं होगा। बस अब आपको देखना है कि आपको किस पॉट में क्या चीज़ लगानी है। अगर कम गहराई वाला है तो आप इसमें लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं, जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, चौरई की भाजी, लाल साग। और अगर आपके पास थोड़ी उससे गहरा है, जैसे कि हमारा ये 10 इंची का है, तो 10 इंची में आप मूली ग्रो कर सकते हैं, चुकंदर ग्रो कर सकते हैं आप इसमें। और हम क्या करेंगे कि हमारी ये पूरी कंपोस्ट में लगाएं, क्योंकि ऊपर मिट्टी है। तो हम इसमें एक टमाटर का या मिर्ची बैगन का एक प्लांट लगाएंगे और उसके चारों तरफ मूली लगा देंगे। और अगर केवल हमें मूली ही लगानी है तो हम इसमें मूली के सीड बिखेर देंगे और बस ऐसे ऐसे हाथ फेर देंगे तो वो सीड अपने आप सेट हो जाएंगे। और वाटरिंग इतनी करेंगे कि पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। जब ये मिट्टी पूरी अच्छे से गीली हो जाए तो फिर हमें इसमें पानी कम से कम 7-8 दिन नहीं डालना है। हम इनको क्या करना है, ध्यान कर, जब आप सीड डालें तो इन्हें 2 दिन के लिए किसी भी बोरी से या न्यूज़पेपर से ढक के रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके
जो सीड डाले हैं वो जल्दी से ग्रो होंगे। या फिर आप अगर आपको ढकना नहीं है तो आप खुले में रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इन्हें छाया वाली जगह पे रखिए, जहाँ सूरज की बिल्कुल भी धूप ना जाती हो, केवल रोशनी जा रही हो। छत का कोई आप कोना ऐसा देख लीजिए जहाँ केवल 1 आध घंटे की धूप आती है और बाकी टाइम धूप नहीं आती है, तो वहीं आप इसको ग्रो कीजिए। तो और फिर जब इसमें छोटे छोटे से प्लांट्स दिखने लगेंगे आपको, ये ग्रो होने लगेगी, तो फिर आप इनको क्या करें कि आप इन्हें किसी भी धूप वाली जगह पर रख दीजिए, तो आप इनमें बहुत अच्छे से वेजिटेबल हो जाएंगी। तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी टमाटर का जो सड़ गया है, तो वो आप क्या करें कि इसमें बस इस तरीके से इसमें टमाटर को बस लगा दीजिए और बस जो बचा है वो इसी में गला रख दीजिए और बस इस तरीके से मिला के बस वाटरिंग कर दीजिए। फिर आप देखेंगे इसमें काफ़ी प्लांट आ जाएंगे और आपको जितने इसमें प्लांट रखने हैं वो आप रख लीजिए, बाकी की आप इनको हटा के दूसरे प्लांटर में रख दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।